सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लास्ट क्लास में हमने इंडिसेस किया था और लॉगरिदम शुरू किया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदम में कैसे लिखेंगे, लॉगरिदम को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलें सबसे पहले टू स्टार्ट विद आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एंड गिविंग यू 1 minute फॉर दैट टू सिंप्लीफाई। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 1 upon 1 plus x की पावर b माइनस a प्लस x की पावर c माइनस a प्लस 1 अपान x की पावर, सॉरी इट वाज 1 प्लस, चलें लास्ट में लिख देता हूँ उसको, x की पावर a माइनस b प्लस x की पावर c माइनस b प्लस 1 प्लस 1 अपान x की पावर a माइनस c प्लस 1 प्लस x की पावर b माइनस c. So 1.5 minute to simplify the problem. हाँ जी, who has given the answer? Nice. Rishabh has given the answer. So that's great. You are so quick. So promptly he has given the answer. It's 1. ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ सिंप्लीफाई करके, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सॉल्व. ओके, आई विल कीप द प्रॉब्लम फॉर यू, यू सॉल्व इट. ठीक है, इफ यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट देन आई विल हेल्प यू आउट. ऋषभ सर ने, आप बस वो मैंने तब तक बता दो, ये सब वो बोलते कैसे हैं वापस? कैसे क्या बोलते हैं? तो वो लॉग मतलब वो लॉग मतलब वो बोलते कैसे हैं? लॉग को लॉग ही बोलेंगे. नहीं सर, एक सेकंड सर। हाँ हाँ, कुछ एल लिखा होगा. यस. सर जस्ट 1 सेकंड सर। आपका क्वेश्चन ये तो नहीं है कि एल लिखा है तो हम एलओजी लिख रहे हैं. हाँ ये सर ये सर, हाँ वही हाँ, लॉग ए वही वही एन। if you clarify your question. सर बेसिकली फॉर एग्जांपल हमें लॉग ए एन दे रखा है, तो हाउ डू वी मतलब वो हाउ टू रीड इट सर, वो याद नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, मैं बता देता हूँ. सपोज ऐसे है, मैं सिंपल वे में ले लेता हूँ. सपोज आई हैव गॉट ए नंबर 2 की पावर 4 इक्वल टू 16. इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म. लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 16, ठीक है, टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4. राइट. हाँ, कई जगह आप फाइंड करेंगे इट इज रिटन एज एल एन. ठीक है, बेसिकली जब हम बेस ई लेते हैं, आई विल कम टू दैट पॉइंट. ठीक है, लास्ट में आऊंगा, अभी नहीं. जब हम, क्योंकि अभी जो हमने लॉग पढ़ना है दैट विल बी टू द बेस 10. हम पढ़ेंगे लॉगरिदम ऑफ द नंबर टू द बेस 10. जितने भी आपकी सिंप्लीफिकेशन है वो सारी 10 के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा नेचुरल लॉग क्या होते हैं. वो होता है अगर हम बेस ई लें तो. आई विल कम टू दैट पॉइंट बट लेटर ऑन. तो इसके बाद हमने, अच्छा ये पढ़ा. इसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी. दानिश जम्वाल, इस दानिश जम्वाल, दानिश तो कोई भी नहीं है हमारे ग्रुप में ना. सर है सर। अच्छा अच्छा, चलो दोबारा अगर वो आएगा तो मैं कर दूंगा एडमिट. नाउ सपोज इट इज, इन जनरल हमने पढ़ा था
इफ ए एक्स इक्वल टू एन, ठीक है, ए क्या क्या नहीं होना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है, और ये मैंने रीजंस बताए थे वाई इट शुड बी देयर, एंड देन n विल बी ग्रेटर देन 0। इसलिए अगर हम लिखते हैं log n टू द बेस a, तो दिस implies n should be greater than 0 and a must satisfy the properties a should not be equal to 1, a is greater than 0, right? फिर सपोज ये होगा log of 1, बेस कुछ भी हो जाए 8 7 कुछ भी, मैं a लिख रहा हूं इन जनरल, ठीक है, तो ये हमेशा कितना बनेगा, 0 बनेगा, जीरो। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम लॉग कैंसिल करेंगे ये दोबारा a इधर शिफ्ट होके बेस में रहेगा, तो a की पावर 0 1 होगा, ठीक है ना। फिर सपोज इट इज log ऑफ n टू द बेस n, तो ये कितना होगा, सपोज log 7 टू द बेस 7, ये हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पिछला थोड़ा सा रिवीजन में कमी है, नहीं तो आप एकदम से आंसर देते हैं इसका भी। खैर, टुडे आई एम कमिंग टू सम प्रॉपर्टीज ऑन लॉगरिथम्स। कुछ बुक्स में लिखा होगा ये लॉज ऑफ लॉगरिथम, कुछ में फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लिखी होंगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, इसका प्रूफ भी हम करेंगे, 4 प्रॉपर्टीज हैं फंडामेंटल, उनका प्रूफ करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर डूइंग सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस। सबसे पहला लॉ है, और ये प्लीज ये सबके लिए 12th में हमने डिफरेंशिएशन पढ़नी है, ठीक है, और उसका टॉपिक ही सेपरेट है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसमें तीनों प्रॉपर्टीज डायरेक्ट यूज होंगी, प्रूफ तो खैर नहीं पूछा जाएगा कभी भी। तो पहला जो लॉ है वो प्रोडक्ट रूल के नाम से जाना जाता है, ये लॉ कहते हैं कि लॉग एम एन टू द बेस ए ये टाइप्स इज ऑफ लॉग है। ऑलवेज, हाँ जी बेटा, हेलो, ये टाइप्स ऑफ लॉग है। टाइप्स नहीं, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, लॉज हैं ओके लॉ ओके। के, लॉगरिथम के, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। इट इज रिटन एज log m प्लस log n, बेस ए ही रहेगा, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे, प्रूव करने से पहले जो हमने पिछली क्लास में किया था, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कैसे करते हैं, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। अब मैं इसका प्रूफ ले रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं log m टू द बेस a इक्वल टू x। अगर इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है तो क्या लिखेंगे, ax इक्वल टू m, एंड लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 1। श्रुति कुंजी, अच्छा ये विराज होगा ना। नाउ इसको पुट किया, इसको भी पुट करते हैं, log n टू द बेस a लेट्स से इक्वल टू y, एंड दिस इंप्लाइज a की पावर y इक्वल टू n। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं, एनी डाउट टिल हियर, इज माय वॉइस ऑडिबल? यस Yes, सर। sir. यस, ओके। तो Yes, sir. लेट मी मल्टीप्लाई द टू, ऐसे भी ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, ठीक है। तो ये आ गया जी ax इंटू ए की पावर y इक्वल टू mn, ये पढ़ा हुआ है आपने, इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू mn। अब इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, लॉग लिखा, बेस तो बेस में ही रहेगा, ये mn, लॉग ऑफ किसका आएगा, mn इक्वल टू x प्लस वाई, एक्स और वाई की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्स क्या था, यहां देखें, एक्स वॉज लॉग ऑफ एम टू द बेस ए, लॉग ऑफ तो ये आएगा लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस
log of n to the base a. So very important property and can be generalized to more. कहने का मतलब है सपोज ऐसा हो log of m n p, इवन क्यू आर भी ले लें आप a, तो इसको मैं लिखूंगा log of m प्लस log of n प्लस log of p, और बेस सेम रहेगा जो उसमें था, a बेस है तो a रहेगा। सर लॉग समझ नहीं आया, लॉग क्या है ये? क्या बेटा जी? हाँ जी, सर इसकी लॉग आवाज है समझ नहीं आया सर। सर लॉग क्या है? केशव, आपने पिछली क्लास पढ़ी थी आपने? एल्गोरिदम की। केशव, एल्गोरिदम? एल्गोरिदम किसका? मतलब लॉगरिदम। तो सर आप पहले लिखी हो क्लास। बेटा मैंने पीछे लास्ट वीक भी क्लास ली थी ना, वो क्लास पढ़ी थी आपने? नो सर। तो बेटा फिर समझ नहीं आ सकता, देखो हर चीज कनेक्टेड है ना। नो आई कांट गो बैक अगेन, ठीक है, फिर बाकी बच्चों का लॉस हो जाएगा। तो यू शुड हैव स्टडीड दैट क्लास। अब आपने नहीं पढ़ी तो यू प्लीज टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। So I am moving on to the next property. Okay, I will try to upload one video on YouTube for logarithms. अब केशव नाराज भी हो जाएगा कि सर ने तो ब्लंटली मना कर दिया, तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो बना के, टुमारो इज संडे तो टुमारो आई विल ट्राई टू पुट अप द वीडियो ऑन लॉगरिथम, ठीक है, जो हमने एक्सक्यूज पढ़ा मी था। सर। हाँ जी, हाँ जी, स्पीक आउट। सर ये वीडियो सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो? बेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछली बारी भी की थी पर उसमें ऑडियो नहीं आई थी, तो इस बार भी ट्राई तो कर रहा हूँ, हो सकता है देखते हैं, अगर ऑडियो आ गई तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा। फिर मैं दोनों, एक पहली वाली जो है वो दोबारा से मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वो उसमें ऑडियो नहीं आई थी। ओके So सर। let me move on to the second rule, second property, that is called as quotient formula. क्वोशिएंट फार्मूला, अब ये क्या है? ये है log m upon n to the base a is equal to log, जिसने लास्ट क्लास पढ़ी थी वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो प्लीज, फिर मैं उस कंटेक्स्ट में बताऊंगा, माइनस log n टू द बेस a, पुट कर लो। बट स्टिल केशव यू प्लीज सी है, मैं ट्राई करूंगा आपको भी समझ आ जाए। log m टू द बेस a, लेट्स से इट इज इक्वल टू x, ठीक है। देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? अगर मैंने log को कट कर दिया, आई डोंट वांट टू राइट इट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ये जो बेस है ये इधर चला जाएगा और बेस में रहेगा, और इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर इस साइड शिफ्ट होगा, बेस में रहेगा, x ऊपर पावर में आ जाएगा, इक्वल टू ये जो बच गया m। और अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो log ऑफ वट एवर हियर वी हैव log ऑफ m, ये बेस में ही रहता है नंबर, इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब पुट करेंगे log ऑफ n टू द बेस a, लेट्स से इक्वल टू y, एंड दिस इंप्लाइज a की पावर y इक्वल टू m बाय n, लेट्स से इट्स नंबर 2, ओ सॉरी n नॉट m बाय n, मैं नेक्स्ट स्टेप ही कर रहा हूं, ठीक है। नाउ आई वांट m बाय n, तो मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, 1 और 2 को डिवाइड 1 एंड 2, ठीक है, डिवाइड किया हमने तो ये आ जाएगा a की पावर x अपान a की पावर y इक्वल टू m बाय n। दिस इंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं ax माइनस वाई इक्वल टू m बाय n, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू? नाउ यस सर। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है इसी को, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यस एनी क्वेश्चन? नो, ओके, आई वांट टू राइट दिस इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे? log ऑफ m upon n to the base a equal to x minus y. Substitute the value of x and y. It is log base a m upon n equal to x was what? Log of m to the base a.
तो ये आएगा log of m to the base a minus it is log n to the base a. Am I clear? So this is the second one, second fundamental property, or you can say it is the second law of logarithm. ठीक है, सर एग्जाम तो में हमने प्रूफ दिला आता है? बेटा जी एक्चुअली मैं चल रहा हूँ एज पर द अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिनका अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई बुक एनसीईआरटी बुक नहीं आई है, प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक आई है, एंड दैट आई थिंक दैट फोटोग्राफ आई हैव ऑलरेडी सेंड टू देम. तो अब आगे सिलेबस में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उन्होंने सिर्फ लॉगरिथम्स लिखा, आगे कुछ भी नहीं लिखा उसका. तो रादर लेट मी चेक, मेरे पास यहाँ ही सिलेबस है इसका, मुझे लगता नहीं है, इन्होंने सिर्फ लिखा है लॉगरिथम्स, नथिंग एल्स, कि उसके बीच में क्या क्या है. तो आई एम गोइंग एज पर देम कि कल को प्रूफ आ जाए तो उन्हें कोई लॉस ना हो. ठीक है, दैट्स द रीजन. सर अगर आप इनको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन दोगे तो सर हमें भी दे दोगे, मतलब उसी ग्रुप में डाल दो. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल दूंगा जी, बिल्कुल दूंगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है. अच्छा हमने कर लिया एक प्रोडक्ट फार्मूला, क्वेश्चन फार्मूला. अब एक है उसको बोलते हैं पावर फार्मूला. और ये जो तीन रूल्स हैं ये 12th में हर बच्चे को यूज में आएंगे. जो मैं फोर्थ करूंगा चेंज ऑफ बेस, वो खैर नहीं आता यूज में, लेकिन ये तीन तो आएंगे आएंगे और 100% आएंगे. नाउ दिस लॉ स्टेट्स दैट log of m base a, log of m to the power n and base a is written as n log m to the base a. ठीक है, अब इसका प्रूफ देखना, मैं पुट करूंगा log of m to the base a, let's say equal to x. इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ax इक्वल टू m. यहां तक क्लियर है? ठीक है. नाउ आई नीड m की पावर n. अगर हमारे पास इक्वेशन, हम दोनों को रेज टू पावर कर सकते हैं, जैसे करते हैं ना स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड. क्यूबिंग का मतलब है रेज टू पावर 3 टू बोथ साइड. तो मैं इसको, क्योंकि आई नीड m की पावर n यहाँ पे ये रहा, तो आई विल राइट इट ax की पावर n इक्वल टू m की पावर n. एनी डाउट इन दिस? कैन आई राइट दिस एज a की पावर n x is equal to m की पावर n? Now it is in exponential form, I will write it in logarithmic form. So how should I write it? Log of m की पावर n to the base a is equal to nx. Any doubt till here? ठीक है. Now put up the value of x. x क्या था? ये. ठीक है, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, तो ये बन जाएगा log of m की पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n, और x की जगह क्या आ जाएगा, log m टू द बेस a. तो अगेन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. और ये जो तीन प्रॉपर्टीज की हमने, कौन कौन सा, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल एंड क्वोशिएंट रूल, ये तीनों 12th में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं. इसका रिजल्ट मतलब डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे. You need not to get the proofs of these results, but direct इसका रिजल्ट आप यूज करेंगे. तो नेक्स्ट आई एम कमिंग ऑन टू चेंज ऑफ बेस रूल. बेस चेंजिंग फॉर्मूला बोलते हैं इसको. बेस चेंजिंग फॉर्मूला. right now what this result is, पहले मैं रिजल्ट दिखवा देता हूं फिर प्रूव करता हूं. इट इज, सपोज इट इज log m टू द बेस n इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, जो इसका बेस है और जो log की वैल्यू है, मैं उसको इस ढंग से लिखूंगा log of m अपॉन log of n
एंड नो यू टेक सम कॉमन बेस, कुछ भी हो सकता है, मैं ए ले लेता हूं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेस इससे ये चेंज फार्मूला। प्रॉपर्टी क्या लिखा है, एक बार रिपीट कर दो। बेस चेंजिंग फार्मूला, या आप लिख दो चेंज ऑफ बेस फार्मूला, या लिख दो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, ठीक है, या लिख दो चेंज ऑफ बेस लॉ। सर वो तो समझ बेस नहीं आपने, पर क्वेश्चन में तो लिखा है log of m base n ना सर। लॉग ऑफ एम m बेस base एन, हाँ एम बेस एन। ये कैसे हो गया? केशव वांट्स टू से समथिंग। केशव क्या कहना चाहते हैं आप? Keshav की voice is breaking. Okay, okay, Keshav, you switch off your mic. Let Rishabh to speak. Rishabh also wants to say, I think, the same thing, na? Yes, Rishabh? No sir, I think Keshav should type. सर समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। Keshav, Keshav, can you type it? So let me proceed. I think कुछ इतना important question नहीं रहा होगा केशव का। ठीक है जी, I am coming to the proof of this result. ठीक है, जैसे सपोज मैं ऐसे भी लिखता हूँ ना, मतलब शायद एम एन में प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे मैं लिख दूं log ऑफ m टू द बेस a, इट कैन बी रिटन एज log m अपॉन log a। तो बेस हम कुछ भी कॉमन b ले सकते हैं, मतलब द सेम प्रॉपर्टी इस वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ हमने mn में किया, तो इसलिए मैं इसको mn में लेके प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज सेम रिजल्ट हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। I am coming to the proof of this result. Put log m equal to x and log n equal to y. Put log m. अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, दो रिजल्ट देख दिए, मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, टू द बेस n वाला, n लेट से इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूंगा n की पावर x इज इक्वल टू m एंड लेट से इट्स रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। नाउ आई एम पुटिंग log ऑफ, ये जो राइट साइड पे एक log m था, एक log n था, आई एम पुटिंग log n, गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया, log, सर आपको बेस ए लेना चाहिए था। एक मिनट, बेस ए ही लिया है मैंने, नहीं मैं दो में, मैंने दोनों रिजल्ट अलग अलग फॉर्म में लिखे हैं ना, तो आई एम नाउ गेटिंग ए लिटिल बिट कंफ्यूज। ये log n टू द बेस ए है ना, ये log, हाँ 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 हाँ, नहीं आप ऐसा करें, ये वाला log m टू द बेस n नहीं रहने दें, ठीक है, log n टू द बेस a ले लेता हूं, लेट्स से इक्वल टू y। व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस विल इंप्लाइज a की पावर y इक्वल टू n। एम आई करेक्ट? ठीक है, अब मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए? आई नीड द रिजल्ट इन द फॉर्म की मुझे मिल जाए a की पावर xy। ध्यान से सुनना प्लीज, n किसके इक्वल है? ए वाई के, ठीक है। तो n की पावर x, मैं ऐसा कर रहा हूं यहां पे दोनों साइड की रेस टू पावर x ले रहा हूं, यानी कि मैं ले रहा हूं a की पावर y होल पावर x इक्वल टू n की पावर x, ठीक है। नाउ व्हाट इज n की पावर x? फर्स्ट से देखें, इट इज इक्वल टू m, ठीक है। देयरफॉर मेरा ये रिजल्ट बन जाएगा एक्स वाई इक्वल टू m। ये समझ में आया या नहीं? बिकॉज n की पावर x इज इक्वल टू m, कनेक्टिंग दिस वन हियर, तो इसकी जगह मैंने m लिख दिया। इज दिस रिजल्ट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो समझो कि अब क्वेश्चन में कुछ खास नहीं बचा इस प्रॉपर्टी में, सिर्फ लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है इसको। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगा log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। एम आई करेक्ट? यही आएगा। Yes Should I sir. proceed? Yes sir. Yes sir. log ऑफ Yes, sir. m टू द बेस a इक्वल टू x की वैल्यू क्या है?
x हमने पुट किया था log ऑफ m टू द बेस n, क्लियर है, इनटू y क्या था log ऑफ n टू द बेस a। एनी डाउट इन दिस? अब मुझे रिजल्ट चाहिए log m टू द n एक साइड पे, मैं इसको एक साइड पे रखूंगा। इफ आई कैन कंप्लीट इट हियर ऑन दिस शीट, नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, क्यों ऐसा कंजूसी भी करनी है इतनी। ये शीट्स भी वो हैं जो वेस्ट वन साइडेड है, ठीक है ना, ये है ना जैसे वन साइडेड वेस्ट शीट्स है, हम कर लेते हैं। आई नीड log m टू द बेस n ऑन वन साइड, है ना, तो मैं इसको एक साइड रख रहा हूं log m टू द बेस n, ठीक है, और दूसरी को शिफ्ट कर रहा हूं तो वो वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा log n टू द बेस a एंड वी विल गेट द रिजल्ट। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टीज हमने कर ली। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज ओनली, राइट। उसके बाद फिर हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और हाउ वी यूज लॉगरिथम इन कैलकुलेशंस, ठीक है। तो लेट मी कम टू सम प्रॉब्लम्स। अच्छा, सपोज एक क्वेश्चन देता हूं मैं ताकि आप पिछला भी ना भूल जाएं। सपोज क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 7, और यहां लिख रहा हूं इट इज रिटन एज क्यूब रूट 7। क्यूब रूट 7 का मीनिंग समझते हैं आप ना, 7 की पावर 1/3। तो क्या आंसर आना चाहिए? एनीवन कैन पिच इन। केशव वांट्स टू से, चलो केशव आप नहीं थे पिछली क्लास में, मैं आपके लिए बता देता हूं। सपोज ये क्वेश्चन है तो मैं इसको पुट कर लूंगा, लेट्स से दिस इज इक्वल टू x, अगर कुछ भी समझना है। लॉग जैसे ही मैं लॉग को कैंसिल करना चाहता हूँ, लॉग को कैंसिल करूंगा तो ये इधर आ जाएगा और आएगा 7 बेस में रहेगा, 7 की पावर x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7। क्यूब रूट ऑफ 7 का मीनिंग है 7 की पावर 1/3, देयरफॉर x इज 1/3। तो x हमने लिया था जिसको हमने फाइंड करना था, तो उसकी वैल्यू आ गया 1/3। क्लियर है? चलें जी, एक और क्वेश्चन देखें। Yes, sir. फाइंड इफ log 243 to the base a is equal to 5, find a। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए दिया कि पता चल जाए। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिल सकता। Sir, log 243 to the power base a. log 243 to the base a equal to 5। Sir, 3. हाँ, यस अप्लाइड मैथ्स वालों ने दिया आंसर पहले, और इन्हीं को देना भी पहले ही बोल दिया था चाहिए। नहीं मतलब अगर हम देखें तो, अगर रीप्ले देखें ना, तो छवि और आपके आंसर में कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क था, है ना, ठीक है। यस सर। कुछ मैसेज किया केशव ने, सर पहले आपने बेस एन लिया था, लिखा बाद में लिया था बेस। केशव बेटा ये फॉर्मूला है इसमें, जिसको हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो सर एक और दे दो। हाँ मैं दे रहा हूँ प्रॉब्लम्स। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टीज जो आज की है उसके ऊपर दे रहा हूँ। ये तो बेसिकली पहले वाली क्लास की प्रॉब्लम्स थी। यस सर। राइट जी, चलें जी, आज वाली हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। देखें क्वेश्चन है, शो दैट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूं। शो दैट log 360
इक्वल टू 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। हाँ जी, आपको प्रूव करना है ये रिजल्ट कि log 360 इतना ही आएगा। यू ट्राई इट, देन आई विल सॉल्व इट, गिविंग यू 1 minute फॉर दैट। अगर हो जाता है, सर इस क्वेश्चन में इसका बेस 1 है। बेस कुछ भी ले लें, आप ए ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स से द बेस इज ए, ठीक है। रादर डेलिबरेटली आई एम नॉट टेकिंग द बेस ई नहीं लेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा, दैट इज नेचुरल लॉगरिथम। और अब मैं बेस 10 लेना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब जो हमने करना है वो सारा बेस 10 पे ही बेस्ड है। आई थिंक आई शुड टेक अप द प्रॉब्लम, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चले 1 minute आई शुड गिव यू, मैं आई शुड गिव यू 1 minute। डन सर। Oh, nice, nice. Done, sir. Oh, good. Okay, let me complete it. देखिए मैं RHS ले रहा हूँ क्योंकि उसको मैं फिर कुछ इंटीग्रेट कर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये तो कंप्लीट 360 है, ब्रेकअप करना थोड़ा मुश्किल होता है, जोड़ना आसान होता है ना। तो इन रियल लाइफ आल्सो इफ यू जॉइन समथिंग, ठीक है, दैट इज इजियर देन टू ब्रेक इट अप। ऐसे लगता है कि हमें तोड़ना बड़ा आसान होता है, इट्स नॉट दैट इजी। सही ढंग से टूटता नहीं है, ऐसे मतलब टूट सकता है बट उस वे से नहीं टूटेगा जैसे आप करना चाहते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक द थिंग्स इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इट। लेट्स टेक द RHS। ये बना 3 log 2। हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log m टू पावर n। देखो हम उसको रिवर्स ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और कभी हमें ये एक्सप्रेशन आ जाए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आई कैन राइट इट एज a प्लस बी होल स्क्वायर। मेरी प्रॉपर्टी थी log m की पावर n इज n log n, था ना। अब ये n log m में दिया है, तो कांट आई टेक इट इन द फॉर्म log 2 की पावर 3 प्लस इसको लिखेंगे log 3 की पावर 2 प्लस log 5। एम आई करेक्ट? यहां तक कोई डाउट नहीं? सो दिस इज इक्वल टू, हाँ जी स्पीक आउट। केशव यू वांट्स टू से समथिंग, प्लीज स्पीक आउट। Keshav, your voice is again cracking. If you can write the message before I proceed to the next one. No message has been written. ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ केशव। इफ मीनवाइल यू कैन राइट द मैसेज फॉर मी। तो 2 की पावर 3 ये बनेगा log 8 प्लस ये बना log 9, ये बना log 5। एक प्रॉपर्टी और की थी हमने, log m प्लस log n प्लस log p इज log m n p, है ना। सबसे पहले मैं शीट भी दिखाता हूं, मैंने इसलिए रखी है संभाल के सारी। ये रहा जी, मैंने कहा था कि इस रिजल्ट को हम जनरलाइज भी कर लेंगे। log mn हमने प्रूव किया था log m प्लस log n, फिर मैंने कहा था बट अगर ज्यादा नंबर्स के लिए भी इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अगर log mn p है तो लिखेंगे log m प्लस log n प्लस log p। इवन log m n p q होता तो लिखते log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, राइट। तो सर वन डाउट,
हाँ जी स्पीक आउट। सर मैंने आपका ये वाला स्टेप नहीं किया सर, मैं डायरेक्टली लिख दिया कि वी कैन राइट log 360 एज log 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5, हाँ ऐसे कर दैट इज सकते हैं? आल्सो करेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ log 8 into 9 into 5, कोई डाउट इसमें? एंड दैट विल बिकम log 8 5s are 40, 9 4s are 36, पूरा 360 बन रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू LHS। ठीक है, इज माय पॉइंट क्लियर? लेट मी टेक अप द नेक्स्ट वन। Yes, sir. show that show that log 75 upon 16 minus 2 log 5 by 9 plus log 32 by 243 is equal to log 2. You prove it, and after that I will prove. और इस सब में मैं बेस 10 ले रहा हूं। है सर वन डाउट, हाँ जी स्पीक आउट। सर हम ऐसे काट सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल log 75 टू द बेस 10 माइनस log 16 टू द बेस log 16 टू द बेस 10, ऐसे काट सकते हैं, मतलब माइनस कर सकते हैं? मैं लिखता हूं जो मुझे समझ आ रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं आप देखना कि मैं ठीक वही एग्जैक्टली लिख रहा हूं। आपका मतलब है अगर ये है log 16 टू द बेस कुछ भी ले लें, या यू वांट टू यस सर, टेक सम कुछ स्पेसिफिक? भी। कुछ भी 10 ले लेते हैं, माइनस log लेट्स से 6 माइनस log 6 टू द बेस 10। यस ठीक सर, है, हाँ, तो आपका ये log मतलब 10 है आ जाएगा? नहीं, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्वोशिएंट रूल। ये बनेगा log 16 अपॉन 6। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें जो हमने आज की है ना, क्वोशिएंट रूल। log हाँ m by n is always log m minus log n. You got the point? यस सर। ठीक है ना? तो coming to this problem, you want more time or should I go with the solution? So can you give Sir, the 1 minute, solution? sir. Sir, 1 minute, you sir. take 2 minutes है, no issues. So can you give the solution till then? हाँ, I am writing the solution. Those who wants to see, they can see here. This was the question. ठीक है, first step, so I will solve it here. Let me take LHS in this case. Log 75 upon 16. So your question which you asked, Rishabh, I will write it log 75 minus log 16. Am I clear? Minus 2 log 5 by 9. It is n log m. So it will be written as minus log 5 by 9 का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? n log m को लिखते हैं log m Yes की sir. पावर n, तो ये बन जाएगा 25 अपॉन 81, राइट? देन इट इज प्लस log 32 अपॉन 243। ठीक है, और अगर इसको भी मैं ले सकता था, चलें ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। नाउ सी दिस, यहां तक लिखा हमने। अब मैं लिख रहा हूं इसको log, इज इट लीजिबल ना, log 75
माइनस log 16 माइनस, ये माइनस मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं क्योंकि इसको मैं चेंज करने जा रहा हूं, log m by n है, लिखूंगा log 25 माइनस log 81. Am I clear to you? Then it is plus, I am putting up the bracket, जरूरत नहीं थी वैसे, log 32 प्लस, सॉरी माइनस है जरूरत ब्रैकेट की, माइनस हो गया। log 243. ठीक है, meanwhile I will also complete it. तो ये बनेगा सर log, वो उसमें थोड़ी हाँ जी गड़बड़ हाँ है जी, साइन की, ये यहाँ पे सर उसके ऊपर वाला ब्रैकेट सर, देखिए ना, ये सर log, आपने मैं फिर माइनस रिपीट ले कर लिया रहा हूँ, ना बाहर। मैं बता रहा हूँ, log 75 माइनस log 16 है, ये माइनस था ना तो माइनस मैंने इधर रखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो बना ना log 25 माइनस log 81, log m by n. ओके सर, अच्छा ये माइनस माइनस पहले हुआ, से ही है, हाँ ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना, log 75 minus log 16, then minus log 25, then minus minus plus हो गया log 81 plus log 32 plus log, अब मैं इस शीट को नीचे ले सकता हूँ, plus log 32 minus log 243. ठीक है, नाउ अब हमें इसका रिजल्ट क्या प्रूव करना था, log 2 में शायद है ना, हाँ, वी वांट टू गेट इट log 2, log 2. ऐसा करते हैं, ये प्लस वाले हम इकट्ठे कर लेते हैं, ये जो प्लस वाले साइन के इनको मैं क्लब कर रहा हूँ, log 75 प्लस log 81, बाकी सब में माइनस कॉमन ले रहा हूँ, बनेगा log 16, ओहो log 32 रह गया, आई एम सॉरी, मैं इसको कट करके दोबारा से लिख रहा हूँ, या अगर आप एक डायरेक्ट स्टेप में लिख लो, मेरे पास इस शीट पे थोड़ी जगह कम है, ये बना log m प्लस log n प्लस log p, तो ये बन जाएगा log 75 इंटू 81 इंटू 32. एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, ये स्टेप क्लियर है बेटा जी? यस और नो? राइट, तो आई एम प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन. अगर मैंने ये माइनस 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 कॉमन ले लिया, तीनों में कॉमन ले लिया, अंदर आएगा log 16 प्लस log 25 प्लस log दिस, वो बन जाएगा log ऑफ 16 इंटू 25 इंटू 243. ये बात क्लियर है या नहीं? इज दिस स्टेप क्लियर? यस सर। अब ये बना log m माइनस log n, जो बनेगा log m अपॉन n, है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 75 इंटू 81 इंटू 32 अपॉन 16 इंटू 25 इंटू 243. 81 और 243 कट जाएंगे, 3 से जाएगा, ठीक है, 16 और 32 2 से जाएंगे, 25 3 75, ये 3 और ये 3 कैंसिल होंगे, और हमारे पास लास्ट में log 2 बचेगा जो हमें प्रूव करना था. इसमें कोई डाउट? एनी डाउट टिल हियर? sir. ठीक No, है, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ फिर. एनीवन हु वांट्स मी टू कीप द शीट फॉर फ्यू सेकेंड्स? एक्सक्यूज मी सर, कैन कॉपी. हाँ जी हाँ जी. सर अगर हम ऊपर वाले जो सर हमें इक्वेशन दिया है सर, उसी में अगर हम कॉमन ले लेते जैसे log 75 अपॉन log 25 कर दे सर, यू आर वैसे भी आ करेक्ट, जाएगा? वैसे भी हो सकता है, बिल्कुल जी हो सकता है जी, 100% हो सकता है. ठीक है, Yes, sir. हो सकता है मैंने थोड़ा सा लेंथियर कर दिया हो इसमें, बिल्कुल सही है. आप प्लस वाले पहले ही इकट्ठे क्लब कर लेते तो ज्यादा इजी था. लेट मी डू इट बाय दैट वे आल्सो, रादर मैंने ही ज्यादा लेंथियर ले लिया प्रॉपर्टीज बताने के चक्कर में कि सारी प्रॉपर्टीज कवर हो जाए, बट व्हाट श्रीमान इज सेइंग, लेट मी डू दैट, कि उससे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा. आई एम टेकिंग द क्वेश्चन अगेन, LHS ले रहा हूं मैं दोबारा से. ये है log 75 बाय 16 माइनस 2
log 5/9 प्लस log 32/243 है ना। तो स्ट्रीम ऑन का मतलब है हम यही क्लब कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा उससे क्वेश्चन। log m प्लस log n लगेगा, वो आएगा 75/16 इंटू 32/243 माइनस ये बनेगा log 25/81। ठीक है ना। अब ये बन गया log m माइनस log n, तो ये बनेगा log दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तब तक तो सही है, बट अगर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक है, तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट जो हमने वो इतना सारा सिंप्लीफाई करके किया। तो माई पर्पस वाज कि सारी प्रॉपर्टीज बच्चों की रिवाइज हो जाए, अदरवाइज नो डाउट इट इज द शॉर्टर वन। 21 81 जार 3 जार 3 से कटेगा ये 25 और ये 25 से कटा 16 2 जार एंड दैट इज इक्वल टू log 2। इतना ही सर क्वेश्चन। एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं तो शॉर्ट मेथड से कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कटेगा एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आएगा भी तो 3 मार्क्स तक आएगा। करेक्ट वे है, आपने कोई सर ये अप्लाइड मैथ्स स्टेप को आएगा ना मिस सर, नहीं किया। हमें थोड़ी ना आएगा। हाँ जी, अप्लाइड मैथ्स को आपको, हाँ ये तो है, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। यू आर करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। रादर आई वांट यू टू सॉल्व इट नाउ। 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको। अगेन द रिजल्ट इज प्रूफ। फर्स्ट वन इज log 70। एक मिनट, जस्ट पुट अप सम इंक इन दिस मार्कर। The first one is 7 log 16/15 plus 5 log 5/9 plus log, oh my god, I think I committed some mistake here while writing the question. No, it is not the perfect one. First I am writing it again. 7 log 16/15 plus 5 log 25/24 plus 3 log 81/80 इक्वल टू 1। तो यू कैन टेक एनी बेस, ए ले लें, बट अभी हमने आगे 10 पे करना है तो बेटर यू टेक बेस 10। रादर बेस अब यहाँ पे यूज नहीं होगा इस समय। नंबर 2, सर आपने 81/80 लिया है कि क्या लिया है? 81/80, yes, you are correct, 81/80. Second is let me give some different question. अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए, चलिए यही वाला कर दें। नंबर 2 इज log 2 plus 16 log plus 16 log 16/15 plus 12 log 25/24 plus 7 log 81/80 and you need to get the result again 1। ठीक है, नाउ इफ यू गेट, मैं पहले ही बता दूं आपको, अगर आपका कभी रिजल्ट ऐसा आ जाता है, लेट्स से log ऑफ, मैंने कहा बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, शुड आई गिव यू सम बेस आल्सो। हाँ ऐसा करें,
इसमें बेस 2 ले लें, ऊपर वाले प्रॉब्लम में यू टेक बेस 2 और नीचे वाली में 10 ले लें, बेस 10 बेस 10। अगर हमारा कभी ऐसा आ जाता है, ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर वाली प्रॉब्लम में बेस 2 ले लें, नीचे वाली में बेस 10। अगर हमारा आता है log 7 टू द बेस 7, तो ये रिजल्ट कितना आना चाहिए? 1। अब मैंने यहाँ बेस 2 लिया है, तो अगर कभी आ गया log 2 बेस भी 2 है, तो द आंसर शुड बी देन 1। तो टुडे यू ट्राई दिस क्वेश्चन। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, तो इन द नेक्स्ट क्लास देन वी विल प्रोसीड। थोड़ी सी और प्रॉब्लम लेंगे इसकी और नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू एवरीवन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।